दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में गौरव गोगोई का उभार राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें एक संभावित फेस ऑफ फ्यूचर के रूप में धीरे धीरे स्थापित करती नजर आ रही है, गौरव गोगोई जो कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान केवल वंशवाद के आधार पर नहीं बल्कि अपने स्वतंत्र राजनीतिक कौशल, जमीनी पकड़ और मुद्दा आधारित राजनीति के जरिए बनाई है। और यही कारण है कि वो असम की नई पीढ़ी के मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। संसद में उनकी सक्रियता खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण और असम से जुड़े एनआरसी और सीएए जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनकी स्पष्ट और संतुलित राय ने उन्हें एक गंभीर और विश्वसनीय नेता के रूप में स्थापित किया है, जो न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में उनके विधानसभा लड़ने की तैयारी कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति के रूप में इसे देखा जा सकता है, जिसमें पार्टी उन्हें अघोषित रूप से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रही है। क्योंकि असम की राजनीति में लंबे समय से एक ऐसे नेता की जरूरत महसूस की जा रही है जो युवा हो, आधुनिक सोच रखता हो और साथ ही पारंपरिक सामाजिक समीकरणों को भी समझता हो। गौरव गोगोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी ब्रिज पॉलिटिक्स है। वो ऊपरी असम, मध्य असम और निचले असम के विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने में सक्षम दिखते हैं, जिसमें असमिया, बंगाली, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय शामिल है। और यही व्यापक स्वीकार्यता उन्हें एक संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में मजबूत बनाती है। इसके अलावा उनकी साफ सुथरी इमेज, अपेक्षाकृत विवादों से दूर रहना और सकारात्मक राजनीति पर जोर देना उन्हें बीजेपी के आक्रामक और ध्रुवीकरण वाले नैरेटिव के सामने एक संतुलित विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने भी इस बार संगठन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। ब्लॉक और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय मुद्दों जैसे बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट को प्रमुखता देना और इन सब के केंद्र में गौरव गोगोई की स्वीकार्यता को बढ़ाना, ये दर्शाता है कि पार्टी उन्हें भविष्य के नेता के रूप में तैयार कर रही है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो गौरव गोगोई के पास मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं कई कारणों से मौजूद हैं। पहला, उनका अनुभव। वो लगातार 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं और संसद में प्रभावी भूमिका निभा चुके हैं। दूसरा, उनकी युवा अपील। असम की बड़ी आबादी युवा है और वो एक ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो उनकी भाषा और आकांक्षाओं को समझ सके। तीसरा, उनकी समावेशी राजनीति। वो किसी एक वर्ग तक सीमित न रहकर सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। चौथा, कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक, जो अगर एकजुट होता है और उसमें थोड़ी भी वृद्धि होती है तो सत्ता परिवर्तन आसानी से संभव है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि असम में बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक पकड़ और वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की आक्रामक चुनावी रणनीति कांग्रेस के लिए चुनौती बनी रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस गौरव गोगोई को स्पष्ट या अघोषित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश करती है तो इससे पार्टी को एक फोकस्ड कैंपेन चलाने में मदद मिलेगी, जहां मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट विकल्प होगा। इसके साथ ही अगर कांग्रेस स्थानीय सहयोगियों के साथ प्रभावी गठबंधन बना पाती है और गौरव गोगोई अपनी जनसभाओं, संवाद कार्यक्रमों और डिजिटल कैंपेन के जरिए युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को जोड़ने में सफल होते हैं तो उनकी दावेदारी और मजबूत हो सकती है। सकारात्मक एंगल से देखा जाए तो गौरव गोगोई असम की राजनीति में एक उभरते हुए संतुलित और संभावनाशील नेता हैं, जिनके पास 2026 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की वास्तविक संभावना मौजूद है, बशर्ते कांग्रेस उन्हें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाए और वो अपनी वर्तमान लोकप्रियता को वोट में बदल सकें।